हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 4। इससे पहले हमारे इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखें तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां या फिर मेरे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से लेके अब तक के जितने भी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है तमिलनाडु में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला कीट संग्रहालय तमिलनाडु में कहाँ खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है इसको दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है। अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत का जो मानचेस्टर है उसे कहते हैं कानपुर को, और भारत का मानचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है इडापड्डी के पलनीस्वामी, और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के कुछ मंदिर जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम आपको कवर कर देते हैं। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, सौर मंदिर, नटराज मंदिर, ये जो मंदिर हैं ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का एक फोल्क डांस है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु का है, और जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का है। कथक उत्तर भारत का है, और कथकली आंध्र प्रदेश का है। यक्षगान कर्नाटक का है। सतरिया असम का। ये सभी आपको नृत्य याद रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु, और कथक उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनी अट्टम केरल, और सतरिया असम, यक्षगान कर्नाटक। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला तितली पार्क कहाँ खोला गया, तो भारत का पहला तितली पार्क खोला गया बनारघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक, और उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क बना है कानपुर में। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क बना है रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार द्वारा कटहल को राज्य का आधिकारिक फल घोषित किया गया है? तो कटहल जो है इसको आधिकारिक फल घोषित किया है केरल राज्य ने। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो मुख्यमंत्री, इनका नाम है पिनियारी विजयन, और यहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है पी सत्या शिवम। इसके अलावा जो त्रिपुरा राज्य है, तो त्रिपुरा राज्य ने अपना जो ऑफिशियल फल घोषित किया है 2018 में, तो उसको घोषित किया क्वीन पाइनएप्पल को। तो जो क्वीन पाइनएप्पल है इसको आधिकारिक फल घोषित किया है त्रिपुरा ने। और जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य ने अपना आधिकारिक जो पेड़ है ट्री वो घोषित किया है कोकोनट पेड़ को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने ब्लैक बक को अपना आधिकारिक एनिमल घोषित किया है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, कटहल जो है आधिकारिक फल घोषित किया गया केरल द्वारा, त्रिपुरा द्वारा पाइनएप्पल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया गया है, आंध्र प्रदेश को द्वारा ब्लैक बक को अपना आधिकारिक एनिमल घोषित किया गया है, और गोवा राज्य द्वारा कोकोनट पेड़ को अपना आधिकारिक पेड़ घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वोडाफोन और आइडिया मर्ज होने के बाद यानी कि विलय होने के बाद इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो वोडाफोन कंपनी है ये लंदन की कंपनी है, और आइडिया जो है ये भारत की कंपनी। तो ये दोनों कंपनियां वोडाफोन इंडिया और आइडिया मर्ज हो गई। तो इसके जो नए विलय होने के बाद जो नए सीईओ बने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनका नाम है बलेश शर्मा। और वोडाफोन ने एक 2018 में सर्विस लॉन्च किया था जिसका नाम था वोडाफोन सखी। तो वोडाफोन सखी जो सर्विस है इसके अंतर्गत अगर कोई महिला वोडाफोन का नंबर यूज करती है तो उसके पास फीचर फोन हो या एंड्रॉयड फोन हो, उसमें मोबाइल इंटरनेट हो या ना हो, उसमें बैलेंस हो या ना हो, वो इमरजेंसी के समय 10 नंबरों पे मुफ्त में कॉल कर सकेगी, मुफ्त में 10 नंबरों पे एसएमएस कर सकेगी, और उसका ऑटोमेटिकली इस वोडाफोन सखी के सर्विस के द्वारा उसका जो लोकेशन है ट्रेस कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड ने किन भाषाओं को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया है? तो झारखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। इसके अलावा इसने आंगिका, मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा 2018 में तेलंगाना जो राज्य है उसने उर्दू को अपनी दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है, और तेलंगाना की जो ऑफिशियल भाषा है वो है तेलुगु। इसके अलावा उत्तराखंड जो राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य ने बोला है कि जो वहाँ के मदरसे हैं वो वहाँ अपने मदरसों में संस्कृत को पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। नंबर दूसरे पर भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगला। नंबर 3 पे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है मराठी, और नंबर 4 पे तेलुगु। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो
तेलुगु भाषा थी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली तीसरी भाषा थी। इसको किसने रिप्लेस किया है? तो इसको रिप्लेस किया है मराठी ने। एक बार हम बता दें फिर से, सबसे ज़्यादा हिंदी, उसके बाद बंगला, उसके बाद मराठी और चौथे नंबर पे तेलुगु। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो ये है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को सिर्फ जनगणना 2011 के अनुसार 24,821 लोग बोलते हैं। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाने वाली है वो है मंडारिन, जिसको चाइनीज भाषा भी कहते हैं। जो झारखंड है इसकी राजधानी है रांची। यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुवर दास और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इसके अलावा झारखंड में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसे प्रवर्तन निदेशालय का पहला प्रधान विशेष निदेशक नियुक्त किया है? तो इनका नाम है सीमांचल दास। और प्रवर्तन निदेशालय को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसके अलावा अभी अभी भारत में एक बिल पास किया गया जिसका नाम है भगौड़ा बिल। तो भगौड़ा बिल के अंतर्गत भारत के पहले व्यक्ति जिनका नाम है विजय माल्या भगौड़ा घोषित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत के पहले व्यक्ति जिनको भगौड़ा घोषित किया गया उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है विजय माल्या। अगला क्वेश्चन, विश्व की पहली विश्वसनीय डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो इसका नाम है NCS, राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो विजुअल अभिलेख। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जिसे मंजूरी मिली उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट कि आयुष्मान भारत जो योजना ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो इसका उद्घाटन किया गया यानी कि इसको स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर से। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आयुष्मान जन औषधि केंद्र यानी कि मेडिकल स्टोर खोला गया वो भारत में सबसे पहले कहाँ खोला गया? तो जन औषधि मेडिकल स्टोर भारत में सबसे पहले खोला गया अमृतसर पंजाब में। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो योजना है इसको सिर्फ एक राज्य मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे, वो कौन सा है? वो है पश्चिम बंगाल। तो आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल नहीं चलाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहला जिला कौन बन गया है? यानी कि जो सोलर पावर है इससे 100% से चलने वाले यहाँ के जो मेडिकल हॉस्पिटल हैं वो कौन सा जिला है? तो ये है गुजरात का सूरत। तो गुजरात का जो सूरत जिला है यहाँ के जितने भी सरकारी अस्पताल होंगे वो 24 घंटा चलेंगे 100% सोलर पावर से। इसके अलावा दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट जिसका नाम है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट जो कि चलेगा 100% सोलर पावर से। इसके अलावा भारत का जो दमन एंड दीव राज्य है उसका जो दीहू सिटी है तो दीहू सिटी भारत का पहला सिटी बन गया है जो 100% सोलर पावर से चलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो सूरत के हॉस्पिटल, शहर की बात की जाए तो दीव और एयरपोर्ट की बात की जाए तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, आवास और शहरी मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री आवास योजना के तहत सरकार शहरी गरीबों के लिए कितने घरों के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो इस घरों की संख्या है 3,21,567। ये जो डेटा है आपको याद रखना है। और वर्तमान में आवास और शहरी विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है हरदीप पुरी। और हरदीप पुरी ने 4 जनवरी 2019 को जो 2019 का स्वच्छ सर्वेक्षण है उसको जारी कर दिया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार जो भारत का सबसे साफ शहर है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर और दूसरा सबसे साफ शहर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है 4500 करोड़ रुपए की। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो मंत्री हैं उनका नाम है जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो 2018 में भारत का जो सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा घोषित किया गया है उसका नाम है मैंगलुरु हवाई अड्डा जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा सिंगल रनवे में, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिंगल रनवे यानी कि एकल पट्टी वाला हवाई अड्डा, ये बना है भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा सिंगल रनवे यानी कि एकल पट्टी में बन गया है भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में पड़ता है। इसके अलावा 2 एयरपोर्ट और आपको याद रखना,
पोर्ट ब्लेयर की जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह, कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली, तो बरेली का जो एयरपोर्ट है उसका नाम था बरेली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसका अब नया नाम रखा गया है नाथ नगरी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किन दो देशों के बीच पहली कंटेनर ट्रेन के ट्रायल रन को कोलकाता शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये चलेगी भारत और बांग्लादेश के बीच। और बांग्लादेश की जो राजधानी वो है ढाका। यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री अभी अभी बनी, उनका नाम है शेख हसीना। तो शेख हसीना बांग्लादेश की तीसरी बार अभी अभी प्रधानमंत्री बनी है। और अभी 1 जनवरी 2019 को एक एग्जाम था उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल का। तो क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया था कि बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता हैं उनका क्या नाम है? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं वो हैं शेख हसीना के पिता, जिनका नाम है मुजहिबुर रहमान। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है मुजहिबुर रहमान। भारत के फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, आप सभी लोग जानते हैं। और पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन है जिन्ना। और जो बांग्लादेश है इसकी जो मुद्रा है वो है टका, यहाँ की राजधानी है ढाका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक रिपोर्ट के अनुसार क्रूड स्टील में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना भारत। इसके अलावा भारत बन गया है 2018 में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश पूरी दुनिया में। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत नंबर दूसरे पे है और क्रूड स्टील में भी भारत नंबर दूसरे पे है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाई गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में सैमसंग कंपनी द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए दोहरी भाषा में उज्जवाहन मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु सरकार द्वारा। एक क्वेश्चन और, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक नदी जल विवाद चल रहा है पिछले 70 साल से। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो ये कावेरी नदी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा थी उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इनकी जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि है वो है चैत्य भूमि मुंबई में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के एक चरण की शुरुआत की? तो इसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जो कि चलाई गई सबसे पहले छत्तीसगढ़ बीजापुर से। और इसके अंतर्गत जो भारत का पहला जन औषधि मेडिकल स्टोर खुला है वो खुला है अमृतसर पंजाब में। और आयुष्मान भारत योजना को न चलाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे एक ऐप चलाया गया था जिसका नाम है भीम ऐप। तो ये भी आपका लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और आपको ऐप याद रखना है, गूगल कंपनी ने एक ऐप चलाया था जिसका नाम था तेज ऐप। तो तेज ऐप का नाम बदल दिया गया, अब तेज ऐप का नया नाम रखा गया जीपे यानी कि गूगल पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर आयुष्मान भारत योजना कहां से चलाई गई? तो मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले से चलाई गई। और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लिए सरकार ने नाबार्ड को अधिकृत पूंजी 50,000 से बढ़ाकर कितने कर दिया है? तो ये कर दिया है 300 अरब। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑलरेडी कि भारत सरकार के द्वारा या भारत सरकार का लक्ष्य कितने वर्ष कब तक रखा गया कि किसानों की आय को डबल कर दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है कि किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस बैंक ने एसबीआई बैंक को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया? तो इसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक का जो मुख्यालय है मुंबई में। इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है उदय कोटक। और एसबीआई भी भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम रजनीश कुमार। एक क्वेश्चन और, एसबीआई का एक ऐप है जिसका नाम है यानो ऐप। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है यानो ऐप किस बैंक का है? तो ये यानो जो ऐप है ये एसबीआई बैंक का है और इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मेनली बैंकिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के पूरा करने का लक्ष्य 2022 से घटाकर क्या कर दिया? तो ये कर दिया 2019। और 2022 जो है ये है लक्ष्य किसानों की आय को दुगुना करना। और एक और आपको लक्ष्य याद रखना, जो टीबी होता है ट्यूबरक्लोसिस, इसका लक्ष्य रखा गया 2030। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक जो ट्यूबरक्लोसिस इसको खत्म कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सर्वाधिक वेतन भुगतान करने वाला शहर कौन है? तो ये है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बेंगलुरु को स्पेस सिटी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है और इसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु है भारत का पहला शहर जिसने अपना खुद का लोगो बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, बेंगलुरु भारत का पहला शहर है जिसने अपना खुद का लोगो बनाया। अगर राज्य की बात की जाए तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य है जिसने अपना खुद का लोगो बनाया। और बेंगलुरु शहर भारत का पहला राज्य, भारत का पहला शहर है जिसने अपने खुद का लोगो बनाया है। अगर ये पूछा जाए दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन है? तो ये है न्यूयॉर्क। और भारत का सबसे अमीर शहर है रिपोर्ट 2018 के अनुसार मुंबई। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना, वेतन भुगतान करने वाला भारत का सबसे ज्यादा बेंगलुरु, और अमीर शहर मुंबई, दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देश के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कांग्रेस ने विपक्षी दलों ने राज्यसभा में सभापति के समक्ष महाभियोग का प्रस्ताव नोटिस रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जो दीपक मिश्रा यानी कि इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनका महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सरकार ने इसको मना कर दिया था, नहीं लगाया था। वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई उत्तर भारत से और असम से पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, एक अभी एग्जाम हुआ था, कौन सा याद नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रंजन गोगोई किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे? ये हैं 46वें नंबर के। और इससे पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे उनकी जो प्रतिमाह वेतन होती थी वो होती थी 1 लाख, और 2018 में बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 2,80,000। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे तो 2018 तक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी थी 90,000 और अब कर दी गई है 2,50,000। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें 30+1 यानी कि 30 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पास्को एक्ट जिसको कहते हैं फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के संशोधन के तहत कितने वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चियों के साथ रेप करने के दोषी को पाए जाने, अगर कोई दोषी व्यक्ति पाया जाता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये पास्को एक्ट के तहत 12 वर्ष, अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम की बच्ची के साथ कोई रेप करता है या ऑफेंस करता है तो उसको सजाए मौत दे दी जाएगा। इसके अलावा अभी अभी भारत सरकार ने जो एक बिल बनाया है जिसके अंतर्गत 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा जनरल कैटेगरी के गरीब व्यक्तियों को, तो वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है ये जो बिल आया किस अमेंडमेंट के तहत आया? तो ये है संविधान संशोधन 124 के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन बन गया है? तो देश का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत 2018 के अनुसार बना दिगंबर ग्राम पंचायत, जो कि पड़ता है पश्चिम बंगाल। और देश का सबसे साफ शहर जो है वो है मध्य प्रदेश का इंदौर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर पूछे देश का सबसे साफ मेट्रो कौन है? तो ये है दिल्ली मेट्रो 2018 के अनुसार। और देश का सबसे जो साफ एयरपोर्ट है वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 अप्रैल को किस दिवस को मनाया जाता है भारत में? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। इसके अलावा आपको कुछ और दिन याद रखना, जैसे 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, और 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय वोटर्स डे, 25 दिसंबर को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योगा दिवस, और 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। तो ये सभी डे आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, ये शायद क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100% नवीनीकरण यानी कि सोलर पावर से चलने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? तो ये बन गया दमन एंड दीव का दीव स्मार्ट सिटी। अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो किस शहर के हॉस्पिटल? सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है, सूरत शहर के हॉस्पिटल भारत का पहला शहर बन गया जहाँ के हॉस्पिटल 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलेंगे। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो ये है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 25 अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है, कवर कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 100% सोलर पावर स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भारत का पहला कौन जिला बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और, आप कमेंट का बॉक्स में नीचे हमको बता दीजिए कि इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी कि 5वां पार्ट, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। जो भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं आप अपना फीडबैक दे दें, जिससे मैं कोशिश करूं वो मैं आपका सहायता कर सकूं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।